औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फाइव लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने परवेज इकबाल सर की जो क्वालिफाइड गाइड है उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और आज उसका हमारा फाइव लेक्चर है। ठीक है, तो प्रीवियस फोर लेक्चर जो है उनमें हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एजुकेशन की, जो हिस्ट्री है, उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्ट टू, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसको हम स्टडी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान में तालीम की तारीख जो है, तालीम की जो हिस्ट्री है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चार्टर एक्ट आ जाता है 1813 में। दी ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर केम अप फॉर रिन्यूअल इन 1813, यानी कि ये जो इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी का चार्टर है, चार्टर एक्ट है, इसको यानी कि रिन्यूअल के लिए, अप्रूवल के लिए इसको 1813 के अंदर, यानी 1813 के अंदर इसको भेजा गया। ठीक है, क्लास 43 वाज इंसर्टेड, इसमें क्लास 43 जो है इंसर्ट की गई। तो चार्टर एक्ट जो है 1830, इसको रिन्यूड किया गया था चार्टर्ड इन 1833। ठीक है, यानी इसको प्रेजेंट कब किया गया था, 1813 में, और 10 साल के बाद इसको रिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, 1833 के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लाज, इस क्लाज के अकॉर्डिंग ये चार्टर एक्ट जो है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है कि सम ऑफ 1 लाख रुपीज शैल बी सेट अपार्ट, कि 1 लाख रुपए की जो रकम है वो अलग रखी जाएगी। यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर्ड एक्ट था, उसमें लिखा गया था कि 1 लाख की अमाउंट जो है वो अलग से रखी जाएगी, किसके लिए, इंडिया की एजुकेशन के लिए। ठीक है, दिस अमाउंट, जस्ट मिनट। ओके जी, तो पहला जो पॉइंट है उसमें ये है कि 1 लाख की जो अमाउंट है वो अलग रखी जाएगी। और सेकंड ये है कि दिस अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर इन इंडिया, यानी कि ये रकम जो है वो लिटरेचर को जो इम्प्रूव करने के लिए, और उसको रिवाइव, उसकी रिवाइवल के लिए, उसकी बका के लिए यूज की जाएगी। ये रकम हिंदुस्तान में अदब की बहाली और बेहतरी पर खर्च की जाएगी। सेकंड पॉइंट है इसका। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है जी, द इंकरेजमेंट ऑफ लैंड नेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के नेटिव लोग हैं, जो स्वदेशी इंडिया के लोग हैं, जब वो इंग्लिश को लर्न करना चाहें तो हमने क्या करनी है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। ठीक है, हिंदुस्तान के सीखे हुए बाशिंदों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इंग्लिश की तरफ मोटिवेट हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश को लर्न करें। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस इन इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, के जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर प्रमोट किया जाए नॉलेज को। किस चीज़ के नॉलेज को, साइंस के नॉलेज को हमने उनके अंदर प्रमोट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है
कि जी हमारे पास चेंजिंग्स ब्रॉट अबाउट बाय चार्टर, चार्टर एक्ट जो है उसके अंदर जो चेंजिंग्स लेकर आई गई उनके बारे में बताया गया है। द चार्टर ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। तो ये जो चार्टर है ये कुछ चेंजेस लेकर आया था और कुछ तब्दीलियां लेकर आया था। उन तब्दीलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिटेड दैट एजुकेशन इन इंडिया हैज अ क्लेम ऑन पब्लिक रेवेन्यू। यानी पहली बार बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसने तस्लीम किया कि हिंदुस्तान में तालीम को बढ़ाने के लिए, तालीम को इन्हांस करने के लिए जो रेवेन्यू है उसकी आमदनी की ज़रूरत है। रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले यानी कि इस चार्टर एक्ट की मदद से जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक करारदाद मंजूर की कि हम जो इंडियन के लोग हैं उनको इंग्लिश प्रोवाइड करने में, एजुकेशन प्रोवाइड करने में हम उनको कुछ जो अमाउंट है वो उनको पे करेंगे। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है जी, कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया वाज टर्मिनेटेड। कि इंडिया के अंदर जो तिजारती कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ये पाकिस्तान के, सॉरी, इंडिया के अंदर आई थी। तो इसकी अजारादारी थी, यानी कि कोई भी काम जो है वो इसकी मर्जी के अलावा या इसके परमिट के अलावा नहीं किया जाता था। तो सारा का सारा जो कारोबार था वो इसके अंडर था। तो इसको इंडियन चार्टर एक्ट के तहत इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक है, इसकी मोनोपोली को टर्मिनेट कर दिया गया था। द शोर थ्रोन ओपन टू ऑल मिशनरीज ऑफ द यूके। और साहिल यूके के तमाम जो मिशनरी हैं उनके लिए खोल दिए गए थे। यानी यूके के जितने भी लोग हैं अगर वो वहाँ पे यहाँ पे आकर इंडिया में कारोबार करना चाहते हैं, अपनी अपने कारोबार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए साहिल को खोल दिया गया। पहले सारी की सारी जो मोनोपली थी, अजारादारी थी, वो इंडिया के पास ही थी। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखें जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास है, रिस्ट्रिक्शंस मेड ऑन ऑल मिशनरी मेंबर्स इन नॉर्थ इंडिया वर रिमूव्ड। कि शुमाली हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मिशनरीज थी, मिशनरी अराकीन पर आयद पाबंदियां जो है ना वो हटा दी गई। मिशनरीज जितने भी थे शुमाली यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, उसको उनके उनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी, जितने भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनको क्या किया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं, रिपोर्ट ऑफ लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, उस रिपोर्ट को भी हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है इसमें द फॉलोइंग आर द चीफ क्लॉज ऑफ द मिनट्स रिपोर्ट ऑफ मैकाले प्रेजेंटेड इन। ये जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है ये कब प्रेजेंट की गई, तो 1835 के अंदर। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है इसको कब प्रेजेंट किया गया था। तो 1835 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया। उसके बाद जी ये जो रिपोर्ट्स है इसकी जो हमारे पास चीफ क्लासेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। के इंग्लिश जो है वो इंडिया के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। यानी अपने अगर बच्चों को या किसी भी स्टूडेंट को या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, हिदायत देने का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए, होंगी इंडिया के अंदर। ठीक है। ये लॉर्ड मैकालो की रिपोर्ट है। इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया एजुकेशन। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में दी जाएगी। इंडियन लैंग्वेज वर पुअर एंड क्रोड। जो इंडियन की लैंग्वेज है वो पुअर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है। और इस वजह से जो है ना वो इंग्लिश में उन बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए।
इंग्लिश वाज बेटर देन अरेबिक, इंग्लिश जो है वो बेहतर है अरेबिक से एंड संस्कृत से। हिज आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश वर, उनके इंग्लिश के बारे में कुछ आर्गूमेंट जो है ना वो ये थे, ठीक है। तो अंग्रेजी को जरिया बनाया गया, यानी कि इंग्लिश में बनाया जाएगा। इंग्लिश में अगर इसको अगर हम ट्रांसलेट कर दें करें उर्दू में, तो इंग्लिश टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो अंग्रेजी को जरिया तालीम बनाया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी को हिंदुस्तानी तालीम का जरिया बनाया जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी जबानें नाकिस और खाम थी, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी लैंग्वेज यूज की जाती थी, यानी इंडियन लैंग्वेजेस वर पुअर एंड करोड़, यानी कि इंग्लिश की जो इंडियन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो नाकिस है और खाम है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इंग्लिश वाज बेटर देन अरेबिक एंड संस्कृत, तो अंग्रेजी जुबान जो है वो अरबी और संस्कृत से बेहतर थी। अंग्रेजी के हक में उनके दलाल थे, ठीक है। ये उनके कुछ दलाल थे जिसकी बिना पर जो है ना वो इंग्लिश को लॉन्च किया गया। तो सेकंड नंबर पे आता है इंग्लिश इज की टू मीडियम सॉरी की टू मॉडर्न नॉलेज एंड इज मोर यूजफुल देन अरेबिक और संस्कृत, कि अंग्रेजी जो है वो जदीद इल्म की कलीद है, चाबी है। इंग्लिश इज की टू मॉडर्न नॉलेज, जो न्यू नॉलेज है, जो जदीद नॉलेज है, उसकी चाबी है हमारे पास जो इंग्लिश है। एंड इज मोर यूजफुल देन अरेबिक और संस्कृत, तो ये अरबी और संस्कृत से ज्यादा मुफीद है, ज्यादा फायदेमंद है। तो नेक्स्ट ये मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थर्ड नंबर पे, इंग्लिश स्टैंड प्रोमिनेंट इवन उमंग दी लैंग्वेज ऑफ द वेस्ट, तो अंग्रेजी मगरब की ज़बानों में बहुत नुमाया है, ठीक है। इन इंडिया इंग्लिश इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द रूलिंग क्लासेस, ठीक है। यानी हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुक्मरान तबकात की बोली जाने वाली ज़बान है। जो एलीट क्लास हैं, जो रूलर क्लास हैं, जो रूल करने वाली क्लास हैं, जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, वो इंग्लिश को यूज़ करते थे, ठीक है। इट इज़ लाइकली टू बिकम द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स थ्रू आउट द सीज ऑफ द ईस्ट, तो ये मशरक़ के जो समंदरों में तिजारत की ज़बान बनने के इम्कान है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा जो मशरक़ी एरिया है उसमें जो ट्रेडर हैं उनकी ज़बान जो है ना वो बनने लग गई, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इंग्लिश वर्ल्ड सिविलाइज्ड इंडिया, कि इंग्लिश जो है वो इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड बना देगी। इट विल ब्रिंग रेनासांस इन इंडिया, तो ये इंडिया के अंदर एक रेनासांस लेकर आएगी, एक इनकलाब लेकर आएगी, एक चेंज लेकर आएगी। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन देमसेल्फ वांट टू टॉट इंग्लिश, तो जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो खुद इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी, 6 नंबर पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इट वाज पॉसिबल थ्रू इंग्लिश एजुकेशन टू ब्रिंग आउट अ क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि ये इंग्लिश एजुकेशन जो है उसके ज़रिए ये पॉसिबल हो सकता था कि आप एक पूरी क्लास को, लोगों की क्लास को, एक ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, इंडियन के लोग जो है ना वो ब्लड में और कलर में इंडियन जो है ना वो आपको नज़र आते थे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल एंड इंटेलेक्ट, तो लेकिन वो इंग्लिश थे, यानी कि वो कलर और
खून के और ब्लड के लिहाज से वो क्या है, इंडियन थे, लेकिन वो अपने इखलाक की वजह से, अपनी ओपिनियन की वजह से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने जो माइंड है, अपनी जो मेंटेलिटी है, अपनी जो थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो अंग्रेज लोग थे। ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास मीनिंग ऑफ लिटरेचर आ जाता है कि लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है। ये भी हमारे पास लॉर्ड मिकालो जो है, उन्होंने जो प्रेजेंट किए थी रिपोर्ट, उसके अंदर ही मेंशन है। लॉर्ड मिकालो सेड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटरेचर एज इट अकर्ड इन द चार्टर ऑफ एक्ट चार्टर ऑफ 1833 वाज इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि लॉर्ड मैकालो जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर है अ, उसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें तो वो हमारे पास जो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो डेफिनेशन इसकी मौजूद है, वही वही क्या है, रियल है। टू सपोर्ट हिज कंटेंशन मैकाले मेड अ स्टेटमेंट। तो मैकाले ने जो है ना कंटेंशन जो है उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट दी। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर, के इंडियन का जो नेटिव लिटरेचर है उनसे जो ब्रिटिश की बेहतरीन लाइब्रेरी का एक शेल्फ जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि लफ्ज़ अदब के मायने जैसा कि ये 1833 के जो चार्टर है उसमें आया है, अंग्रेज़ी अदब से अदब है। ठीक है। अपने एतराज़ की हिमायत करने के लिए मैकाले ने एक बयान दिया कि अच्छी यूरोपीय जो लाइब्रेरी है उसका एक शेल्फ पूरे जो मकामी अदब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मुफीद है और उसकी वर्थ वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे ये कि इंडियन स्कॉलर वाज आल्सो डिफाइंड बाय मकाले। तो इंडियन के जो स्कॉलर हैं उन्होंने खुद मकाले की तारीफ की है। हिंदुस्तान के स्कॉलर्स की तारीफ भी मकाले जो है उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ जो स्कॉलर्स हैं अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर उनकी भी तारीफ की है। इंडियन स्कॉलर वाज द वन हु लर्नड लॉक फिलोसफी एंड मिल्टन पोएट्री। ठीक है। यानी कि इंडियन के वो फिलासफर या उन साइकालर की उन्होंने तारीफ की है जिन्होंने मिल्टन या जॉन लॉक की जो पोएट्री है उनको स्टडी किया है और उनको बयान किया है। हिंदुस्तानी आलिम वो था जिसने लॉक का फलसफा फलसफा और मिल्टन की शायरी सीखी। उनके बारे में जो है ना वो उनकी तारीफ लॉर्ड मैकाले ने इस रिपोर्ट के अंदर की है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉपेज ऑफ ग्रांट टू दी ओरिएंटल स्कूल। तो ओरिएंटल स्कूल्स की ग्रांट जो है वो रोक दी जाए, ये भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन था। ठीक है। तो नेक्स्ट देयर वाज अ क्लैम्बर और ओरिएंटलिस्ट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट विदड्रॉ ग्रांट्स वंस मेड इन प्रोपोगेशन ऑफ ओरिएंटल रिलीजन। Macaulay said that if government felt that its old education policy had failed, it could change its policy and stop the grant। यानी कि जो मुश्तरकीन की तरफ से शोर मचाया गया था, ठीक है, क्लैमर्स की तरफ से, ओरिएंटलिस्ट की तरफ से शोर मचाया गया था कि हुकूमत मुशरकी मजहब की तबलीग के लिए दी गई ग्रांट वापस नहीं ले। कि हुकूमत ने जो मशरकी एरिया के अंदर जो ग्रांट रिलीजन की प्रोग्रेस के लिए, रिलीजन की तबलीग के लिए दी है, उसको वापस ना ले। मकाले ने कहा कि अगर हुकूमत को लगता है कि उसकी पुरानी तालीमी पॉलिसी नाकाम हो गई है तो वो अपनी पॉलिसी तब्दील कर सकती है और ग्रांट रोक सकती है। यानी जो रिलीजियस की पब्लिकेशन के लिए जो अमाउंट खर्च की जा रही है वो रोक सकती है और अपनी पॉलिसी को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास रिकमेंडेशन इन द वुड्स डिस्पैच। तो इंशाल्लाह ये जो वुड डिस्पैच है इसको हम जो अपकमिंग हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।